मुगल आक्रांताओं के तमाम किस्से कहानियां हमने इतिहास के पन्नों में पढ़ी होंगी, सुनी भी होंगी, लेकिन आज हम आपको आतंक के प्रत्यक्ष प्रमाण से रूबरू कराते हैं। ये किस्सा तब का है जब मुगल शासक औरंगजेब ने तमाम मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाने का काम किया था, लेकिन आगरा के पास बटेश्वर स्थित ब्रह्मलाल मंदिर में औरंगजेब की तलवार ने भी हार मान ली थी। देखिए खास रिपोर्ट, बेदम हुई तलवार, औरंगजेब की हार। इन दिनों उन मंदिरों की चर्चा जोरों पर है जिन्हें मुगल आक्रांताओं ने ताकत के बल पर तहस नहस कर दिया था और उस पर मस्जिदें तामीर करा दी थी, चाहे काशी का ज्ञानवापी का मामला हो या फिर किसी और मंदिर का। औरंगजेब की सेना ने मंदिरों को तहस नहस करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। मंदिरों पर उसकी सेना की तलवार जीत की नई इबारत लिखती जा रही थी, लेकिन औरंगजेब और उसकी सेना का अभिमान आगरा के बटेश्वर में आकर तब टूटा जब औरंगजेब की तलवार ब्रह्मलाल महादेव पर 3 वार करने के बाद भी नाकाम रही और औरंगजेब को खाली हाथ लौटना पड़ा। मुगल आक्रांता की उस शर्मनाक हार का गवाह यहाँ की यमुना नदी, उसके किनारे बने मंदिर, घाट और खुद ब्रह्मलाल महादेव का शिवलिंग है। नमस्कार, मैं हूं विनीत दुबे और मैं इस समय मौजूद हूं तीर्थ स्थल बटेश्वर में। बटेश्वर जो कि अपने आप में एक अनूठा अनुभव, एक सुंदर तस्वीर बटेश्वर की दिखाई देती है। एक से एक मंदिर की श्रृंखला यहाँ पर दिखाई देती है और साथ ही साथ ये श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म स्थान भी है। और यही वजह है कि बटेश्वर में यहाँ पर तमाम मंदिरों के दर्शनों के लिए और बाबा भोलेनाथ के दर्शनों के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु जो है वो यहाँ बटेश्वर तीर्थस्थल पहुँचते हैं और बाबा महादेव के दर्शन करते हैं। लेकिन शायद आपको जानकारी नहीं होगी और शायद आपको ये मालूम नहीं होगा कि यहीं बटेश्वर में ये ब्रह्मलाल जी का एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर जब मुगल आक्रांताओं ने तमाम मंदिरों को तोड़ने का काम किया था तो यही एक मंदिर ऐसा है जहाँ पर औरंगजेब ने 3 बार शिवलिंग पर वार किया, लेकिन वो खंडित नहीं हुआ, बल्कि तीसरी बार पर इसमें दूध की धार निकली और तभी से ही जो औरंगजेब था वो भयभीत हुआ और उसने कहा कि शिवलिंग में शायद कोई दैवी शक्ति है और वो यहाँ से भाग गया। तो कुल मिलाकर ये एक इतिहास की बात है, ये पुराने दौर की बात है जो आज भी चर्चा का विषय है और इस मंदिर के लिए तमाम किस्सों में शुमार है। आइए आपको ले चलते हैं ब्रह्मलाल मंदिर में और वहाँ पर आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ यहाँ का किस्सा है और क्या आज भी वो तलवार के निशान उस शिवलिंग पर मौजूद हैं। आगरा से 70 किलोमीटर दूर बाहा बटेश्वर में स्थापित शिवलिंग आज भी मुगल शासक औरंगजेब की हार की याद दिलाता है। बताया जाता है कि औरंगजेब इस शिवलिंग को खंडित करने के लिए तलवार लेकर पहुंचा था। उसने शिवलिंग पर तलवार से 3 बार वार भी किया था और थक हार कर उसे वापस लौटना पड़ा था। औरंगजेब यहाँ आया, उसने भगवान बटेश्वरनाथ के मंदिर को, जैसे उसने अन्य मंदिरों को खंडित किया है, मूर्तियाँ तोड़ दी हैं, यहाँ मस्जिदें बनवा दी हैं, वही स्कीम यहाँ भी लागू करना चाह रहा था। उसने भगवान को पहली तलवार से जब प्रहार किया तो उसमें जल निकला है, तो उसने सोचा कि जल तो लोग चढ़ाते ही है, चढ़ाते हैं इसलिए इस शिवलिंग में जल है। लेकिन दूसरी जैसे ही उसने तलवार का प्रहार किया तो उसमें दूध की धार निकली। तो उसने कहा हिंदू है, दूध भी निकलता है, दूध चढ़ाया होगा तो दूध कहीं होगा इसमें, इसलिए दूध भी आ गया। लेकिन जब उसने तीसरा प्रहार किया है तो उसमें रक्त निकला और तो उसको रक्त देख के एकदम से अचंभित रह गया और वह गस खा करके वहीं गिर गया, तलवार को वहीं छोड़ के उल्टे पांव यहाँ से भाग गया। औरंगजेब के हार की ये कहानी भले ही सदियों पुरानी हो चुकी हो, लेकिन आज भी हर उम्र के लोगों की जुबान पर ये कहानी मौजूद है। पहले मुगलों ने यहाँ पर, जैसे मुगलों का शासक था उस समय, कई मंदिर तोड़े, कई मंदिरें तोड़ के मस्जिदें बनाई और यहाँ पे बटेश्वर में भी वो लोग आए और बटेश्वर में भी काफ़ी यहाँ नुकसान पहुँचाया। जो ब्रह्मलाल जी का मंदिर है उस पर भी उन्होंने
आक्रमण किया और उस पर कई तलवारों से वो शिवलिंग पे खंडित करने के उसके प्रयास किए। लेकिन बताते हैं लोग, जो पुराने लोग हैं वो बताते हैं कि एक तलवार मारी, दो तलवार मारी, तीसरी तलवार में वहाँ से दूध की धार निकली वहाँ से, तो उससे वो घबरा गए मुगल और छोड़ के चले गए। आचार्य देवकी नंदन ठाकुर मुस्लिम भाइयों से अपील कर रहे हैं कि मंदिरों पर जो हमले किए गए वो मुगल आक्रांताओं ने किए थे और देश के मुसलमान तो पहले हमारे हिंदू भाई ही थे। उन्हें हिंदुओं के इस पुनीत कार्य में साथ देना चाहिए। पहली बात तो जो यहाँ के मुस्लिम हैं उनको कभी भी इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, उसके पीछे रीजन है क्योंकि आप वो नहीं हो जिन्होंने हिंदुओं पे अत्याचार किया है, और जिन्होंने अत्याचार किया है उस अत्याचार को आज अगर हिंदू अपने अपमान को बदल के थोड़ा सम्मान में लाना चाहता है तो आपको उनके साथ खड़ा नहीं होना चाहिए। अगर आप मुगलों के साथ खड़े हो जाएंगे तो इसमें आपका अपमान होगा, और अगर आप मुगलों को साथ छोड़ के हिंदुओं के साथ खड़े हो जाएंगे तो यहाँ के सब हिंदू आपका सम्मान करेंगे। औरंगजेब की हार का गवाह हम तो नहीं बन सकते थे, लेकिन ये जानने की उत्सुकता बढ़ी कि आखिर वो कौन सा शिवलिंग था जिस पर क्रूर शासक औरंगजेब का जोर नहीं चला, और यही सोचकर हम मंदिर में दाखिल हुए। मुगल आक्रांताओं के तमाम किस्से कहानियां आपने सुने होंगे, और ये पुराना इतिहास बताता है कि किस तरीके से मुगल शासक औरंगजेब ने तमाम मंदिरों को तोड़ने का काम किया था। आज हम आपको बटेश्वर के ब्रह्मलाल मंदिर में उस शिवलिंग के दर्शन कराते हैं जहां पर औरंगजेब ने 3 बार इस शिवलिंग पर प्रहार किया था अपनी तलवार से, और ये निशान आज भी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि देखिए ये शिवलिंग है, और यहाँ पर पहला बार यहाँ पर है, दूसरा बार आप यहाँ पर देख सकते हैं तलवार का, और तीसरा बार आपको यहाँ दिखाई देता है। बाबा की कृपा रही। हम मुस्लिम बादशाह औरंगजेब आया है, उसने इस स्थान को काफ़ी, यहाँ आज 5 प्रतिमाएं खंडन की गई है। लास्ट बटिस्मा जी आए हैं, बाबा की तलवार मारी, बाबा से पहली धार मारी, यहाँ तलवार की मारी, बाबा से जल निकला, जब दूसरी धार मारी भगवान से दूध निकला, तीसरी धार में यहाँ रक्त निकला, और रक्त जब निकला तो उसको ऐसा करंट झटका लगा, उसे एहसास हुआ कि शक्तिपीठ है, उसने यहीं आत्मसमर्पण किया है, आगे किसी और प्रतिमा खंडन किया है। और एक बार फिर से मैं अपने दर्शकों को एक बार दिखाना चाहूँगा कि देखिए ये वो शिवलिंग है जिसकी पूजा करने के लिए लोग पहुँचते हैं, और जैसा कि बताया जाता है कि औरंगजेब ने अपनी तलवार के प्रहार किए थे, तो पहला प्रहार यहाँ, दूसरा ये आप यहाँ देख सकते हैं, और तीसरा ये आप यहाँ देख सकते हैं। तमाम किस्से कहानियाँ और तमाम इतिहास में इस बात के प्रमाण देखने को मिलते हैं कि किस तरीके से मुगल शासक औरंगजेब ने मंदिरों को तोड़ने का काम किया। लेकिन आज पहली बार न्यूज स्टेट पर, न्यूज नेशन पर हम आपको दिखा रहे हैं कि प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है, और सामने सबूत भी आपके दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से भगवान के शिवलिंग पर यहाँ पर तलवारों से प्रहार किए गए। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज उत्तर प्रदेश।